मोदी चाहिए मोदी। मुझे खुद नहीं पता मैंने अमेरिका को क्यों तोड़ा। मराठी बोल। नमस्कार भाऊ। कैसा काय? कैसा काय? तुम आओ दिल्ली में, तुम्हें बताते हैं हिंदी क्या होती है। कांग्रेस को कौन प्यार करता है? नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया। बोलूंगा वो तो जर्मन शेफर्ड मेरे घर में भी बंधा पड़ा है। जर्मन में बैठ के बहू बहू करने से कुछ नहीं होता। तू भी तो बाहर देश में रह के भौंक रहा है। उसको मैं बोलूंगा, अपोजिशन पार्टी बोलेगी, मेरे देश की जनता बोलेगी तेरी औकात क्या है बोलने की? तू होता कौन है बोलने वाला? बिहार को उठा के पाकिस्तान में कर देना। तो हमारी सड़कें कौन बनाएगा? भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी इस बड़े स्टेज से ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। भारत तोड़ो यात्रा एक्चुअली बट एल्विश भाई, ये आप कोई एक सोर्स नहीं बता सकते जहां मुझे यूज ना किया हो। सो आज के हमारे गेस्ट है गौतम सिंह। ना इफ यू डोंट नो गौतम इज, जो ये बंदा था ना जिसने बोला था कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, दैट्स द गाय। ना लोगों ने उनको बहुत चीज़ें बोली, उनको अंधभक्त बोला है, उनको मोदी पगलू बोला है, उनको बहुत ट्रोल किया गया है। उनकी लाइफ कैसे बदली एक मीम वायरल जाने के बाद, विल टॉक अबाउट दैट। उनके पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड एक्चुअली मैं बंदे से बात किया 2 घंटे तक। द बंदा इज़ एक्चुअली वेरी पॉलिटिकली साउंड, तो बहुत मज़ा आया है। हमने मिस्टर राहुल गांधी जी के बारे में बात किया है, ध्रुव राठी के बारे में बात किया है, एंड वॉट ही एक्चुअली थिंक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि उनको मोदी पगलू बोला जाता है, बट क्या उनमें कुछ कमियां भी है? सो ये सब चीज़ों के बारे में बात किया। एंड दिस कॉन्वर्सेशन इज़ बियॉन्ड दैट मीम एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन। मतलब ये बंदे में मुझे लगा था कि बहुत शैलो रहेगा, बट इट वॉज नॉट शैलो। मज़ा आया बात करके, डेप्थ था, एंड ऑफकोर्स थोड़ा क्रिंज भी है बट हिलेरियस भी है। सो यू नो, स्टे ट्यून्ड एंड इट्स गोइंग टू बी फन। फिर इधर आने के बाद किसने पहचाना, नहीं पहचाना? अभी पता है मैं मास्क कैरी करके लेके आया। क्या क्या क्या? मास्क अभी देखो। मास्क, हाँ मैंने देखा अभी। जरूरी पड़ता है आजकल। अच्छा भाई जरूरी थोड़ी है हर बार प्यार करने वाली मिले। वो भी है। क्या पता फील्डिंग सेट हो गई थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ दूर चलते ही मराठी बोल, नहीं आती, ले तोड़ दिया मुझे। तोड़ दिया। तो जस्ट फनी। नहीं ऑफ कोर्स सी, मैं क्या बोलूँगा ना कि ये जो न्यूज़ में दिखता है कि जो मनसे वगैरह के वर्कर्स हैं, जो लोगों के जो शॉप्स वगैरह फोड़ रहे हैं, बोल रहे कि मराठी में बात करो वगैरह, ये सब चीज़ें ना, ये ना पॉलिटिकल थिएटर है बस। कि उनको भी, क्योंकि मनसे के सीट्स तो कुछ आते नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में, उनको बस दिखाना है कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं इसलिए। बट अभी मुझे पता नहीं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे था, बट यूजुअली महाराष्ट्र में ऐसा कभी होता नहीं कि नॉर्मल जो लोग हैं हमारे जैसे, कि आपको बोलेंगे कि माला, यूजुअली हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई तुमको मराठी नहीं आती, ठीक है हम लोग हिंदी में बात कर लेंगे। सो वी आर वेरी हॉस्पिटेबल। ये जो बस पॉलिटिक्स के लिए होता है, सो कुछ इशू नहीं उसका ऐसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं पता है एयरपोर्ट से बाहर आया, मैंने डायरेक्टली रैपिडो बुक करी। अच्छा। अभी उन्होंने मेरे को जब सामने से बात करी तो वो मराठी में बोले। फिर मैंने बोला कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को हिंदी में गाइड करो। हाँ। फिर वो उन्होंने हिंदी में गाइड किया। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ रहा तो क्या है क्या नहीं, जो हम देखते हैं ना कि भाई महाराष्ट्र में घुस गए तो भाई अब तो फील्डिंग सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह उन्होंने बात करी। उसके बाद ना आई थिंक मेरे को यहाँ का तो देखो पता है नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं मॉल पार्किंग में हूँ और आप आ जाओ। मैंने कहा भैया मेरे को नहीं पता कहाँ आना है कहाँ नहीं आना, मेरे को कुछ नहीं पता। फिर वो लेने भी आए नीचे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो लेने आए उधर से? बहुत अच्छे है आगे। फिर उन्होंने मेरे से कैब में भी बात करी तो पूरा हिंदी में बात करी, समझाया। बाकी ये कि थोड़ी बहुत मराठी तो मैंने भी सीखी है, पता है। अच्छा। नमस्कार भाऊ। कैसा काय? बहुत है। इतना ही आता है। अच्छा, नाइस, लेकिन बढ़िया है। बट आई थिंक पीपल आर नाइस। हाँ, सब अच्छे हैं। अब इक्का दुक्का जो होते हैं उनसे आप क्या ही कह सकते हो। किसी पूरी स्टेट को जस्ट थोड़ी करोगे कि भाई महाराष्ट्र ये वो, क्योंकि वो तो हर जगह है। अभी दिल्ली में भी ऐसे अलग अलग चीजें होती, तो आप दिल्ली में भी फिन्नुस में आ गए, तुम आओ दिल्ली में। हाँ, तुम आओ दिल्ली में, तुम्हें बताते हैं हिंदी क्या होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में आओ। कुछ नहीं होता है वहाँ पे हमारे साउथ के भी बहुत रहते हैं। अच्छा। और मेरे कॉलेज में है तो वो फ्रीली साउथ अपना जो भी आई थिंक तमिल कन्नड़ जो भी बोलते होंगे वो फ्रीली बोलते हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हिंदी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के देखो एक्सपीरियंस मस्त था मेरा। अच्छा, बढ़िया था। एयरपोर्ट पे भी अब अच्छा लगता है ना। देखो एक चीज देखो, आप क्या हो, एक नॉर्मल से बंदे हो, एक मीम ने आपको इतना बड़ा आज मीमर बना दिया, एक बहुत बड़ा आपने आइकॉनिक मीम बना दिया। अब आप कहीं जा रहे हो, लोग आपको अभी भी पता है डाउट है लोगों को। डाउट क्या है कि भाई मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
हाँ बट समझ नहीं आ रहा कि कहाँ. समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं बताता हूँ. मीम जो है मेरी पुरानी वायरल है, वो 2 साल पहले की वायरल हो रही है. अच्छा, आप अभी कितने साल के हो? मैं 21. 21. वो 19 थे तब की बात है, कॉलेज में. कॉलेज में था. अच्छा, फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का. हाँ. अच्छा, बट उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन मतलब वो मॉर्निंग से लेकर बताओ कि उस दिन हुआ क्या था. भाई वो मॉर्निंग के तो आज भी सपने आते हैं मुझे बहुत. मतलब हुआ है कि ना, अपन सो के उठे एकदम, आज तो कॉलेज जाना है, चलो जी कॉलेज चलते हैं. अच्छा. अब हमारे उधर दिल्ली में पता है क्या होता है, मुझे नहीं पता, ऐसा दिल्ली में ही होता है कि इधर आपकी साइड भी होता आप होगा. बताओ फिर मैं बोलता हूँ. कॉलेज पहुंचे और लेक्चर कैंसिल. नहीं होता, हर जगह होता है तो. और वो कॉलेज में घुसने के बाद मैसेज आता है सर का, हाँ. सरप्राइज लेक्चर कैंसिल, जाओ घर. मैं अपने घर से 22 किलोमीटर दूर ये सुनने आया हूँ कि लेक्चर 22 कैंसिल. किलोमीटर दूर मेरे से? घर से मेरा कॉलेज 22 किलोमीटर दूर है. यू नो व्हाट, 44 किलोमीटर का अप डाउन पड़ता है मुझे. अप डाउन पड़ता और मेट्रो से, अगर मैं मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ ना, तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 3 लाइन चेंज करनी पड़ती है. ये स्ट्रगल है. बाप रे. सो वो कॉलेज में आके बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया. और पता है ये उसका आई थिंक ये गर्मी का टाइम था. सूरज अपने फुल पोटेंशियल में ऐसे मारने में लगा पड़ा है. आप कॉलेज में घुसते हो, सरप्राइज लेक्चर का वो था. फिर अब वहां पहुंच गया. पता है ऐसा नहीं है कि पहले भी लेक्चर हुए हैं कैंसिल, बट पहले क्या था कि नॉर्मल सा, गौतम अपना लेक्चर कैंसिल हुआ, घर चला गया, मम्मी क्या होगा, लेक्चर कैंसिल, कोई बात नहीं बेटा. अब भाई आप कॉलेज में जा रहे हो, फ्रेशर हो, जैसे अब आप मैं बात करेंगे, हम फ्रेंड्स बन गए तो सर्कल बन गया एक. ऑफ कोर्स. 4-5 मेरा सर्कल बन गया, उन 4-5 का 4-5 से सर्कल बन जाता है. तो इस तरीके से चेंज चलती है. 20 लोंडे हो गए मतलब. अब 20-25 मतलब 20-22 लोंडे हो गए. अब सबने क्या करना क्या है. अब ये फर्स्ट ईयर की बात है ना वैसे? फर्स्ट ईयर की बात है पूरा. और भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो पूरी दिल्ली को ही मैं जानता हूँ या घूमता हूँ. तो हमने सोचा कि कहीं जाने का है, अभी किधर चले. सबने आइडिया दिया अपने अपने हिसाब से, जो जितना जिसमें दिमाग था. अब क्या होता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आते हैं वो बाहर बाहर से भी आते हैं लोग. तो उनके लिए तो कुछ था ही नहीं कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हम ही लोग दिल्ली के बंदे. तो दिल्ली के बंदे मैंने कहाँ जाए, एक ही पिकनिक स्पॉट रह गई आज की डेट में, वो है इंडिया गेट. इंडिया गेट, हाँ. अब इंडिया गेट पे आपको एक से बढ़कर एक चिरान मिल जाएगी, कुछ ना कुछ करते हुए. कोई छोटी बाइक भगा रहा है, कोई रीले बना रहा है, कोई बस मस्त कोई इंटरव्यू ले रहा है, कुछ भी चल रहा है इंडिया गेट की. तो आपने इतनी सारी रीले देखी. हाँ, ऑफ कोर्स. अब हमने कहा कि चलो इंडिया गेट चलते हैं. तो मस्त वहाँ से बैठे बस में, इंडिया गेट उतरते हैं. इंडिया गेट उतरने के बाद हमने कहा चलो फोटो शूट कराएंगे, क्योंकि भाई अब आए हो आप कॉलेज से तो फोटो शूट तो बनता है. हाँ, ऑफ कोर्स. वो भी फर्स्ट ईयर में तो बनता है. फर्स्ट ईयर में तो मैंने उस टाइम बढ़िया एकदम फोटो शूट कराया एकदम मस्त एकदम. उसके बाद हमने कहा चलो क्लोज चलते हैं, इंडिया गेट के देख के आते हैं. अभी टाइम है अपने पास पूरा तो यूटिलाइज किया जाए. अब हम सब चलते हैं. अब एक होता है कि इंसान अकेला जा रहा है, तो इंसान जैसे अब आप मेरे को देख लो, मैं पूरी फ्लाइट में अकेला आया हूँ. करेक्ट. अकेला जाऊंगा, ना कुछ मस्ती करूंगा ना कुछ करूंगा. हाँ. एकदम शांत, क्योंकि अकेले हो. अब अगर 20 बंदे हुए तो वो फ्लाइट हाईजैक है सर. वो फ्लाइट हाईजैक है अगर 20 बंदे मेरे जैसे हुए तो. हाँ. और वो ट्रेन हाईजैक है जिसमें मैं जाऊंगा. अब 20 बंदे हैं तो दिल्ली हाईजैक है. हाँ. अब हम मस्त, वो पीछे से चिल्ला रहे हैं, हम आगे से चिल्ला रहे हैं, मस्त मटकते हुए चले जाते हैं. अब एक जगह पहुंचते देखते बहुत सारी भीड़ लगी हुई है. अब भीड़ लगी हुई है तो मैंने देखो, मैं ऐसा कोई बॉडी बिल्डर टाइप तो हूँ नहीं, 5-6 बंदों को हटाना पड़ेगा मेरे को, अपन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल बंदा हूँ एकदम. अब मैं घुस गया एकदम अंदर. मैं घुसता हूँ तो देखता हूँ यार रिपोर्टिंग चल रही है. अच्छा. लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी को कैमरे के आगे बोलते हुए. अक्सर पापा को टीवी पे करते हुए देखा है. तो बोलते हैं लोग, बोलते हैं, आज खुद के आगे देख रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, कैसे है. अभी मैं घुस गया तो ऐसे ही घुसता हूँ तो मैं थोड़ा सा पोजीशन को स्टेबल करता हूँ. और अगला माइक मेरे मुंह पे अनएक्सपेक्टेड. उसने अपना बाउंसर फेंक दिया. कि क्या बोला उसने? वो पता है डीडीए न्यूज था. अच्छा. उनका लोकल न्यूज है शायद. लोकल न्यूज था, बट वो अपना काम कर रहे थे. तो उन्होंने काम कर दिया, माइक मेरे मुंह पे. अब भाई एक चीज सोचो, आप अभी आपने 12th क्लियर करी है, छोटा माइंडसेट है, इतनी सारी चीज आती नहीं जो न्यूज में और ऑनलाइन आप देखते हो, वो दिमाग में चल रहा होता है. जोश. और सबसे बड़ी बात, जब 20 बंदे पीछे हैं, 20 में से किसी एक पे माइक है, पीछे वाले तो फिर चालू हो जाते हैं, चढ़ा रहे बोरा कि भाई तू बोल, ये करने में लग जाते हैं. ऊपर से मैंने बोनस में बॉर्डर मूवी देख ली. अच्छा. मतलब ये इंटरव्यू से पहले मतलब क्या है कि सुबह सुबह का टाइम था तो आ रही होगी टीवी में, मैं मस्त देख रहा हूँ. अब बॉर्डर मूवी देखने के बाद जोश तो पूरा हाई है सर. 100%. इंडिया के लिए और ज्यादा प्यार है. मतलब वो एक ऐसा टाइम आ गया था ना कि मुझे बस बॉर्डर पे भेजो, आप जान दे के आ जाऊंगा इंडिया के लिए. वो चीज़ थी. अभी जैसे उन्होंने जो थे, उन्होंने मेरे बिल्कुल माइक
किया उन्होंने, सामने डाल दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन किया उन्होंने कि राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस को कौन प्यार करता है? मैं तो करता नहीं। जिस भाई मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, हाँ, मोदी सपोर्टर हूँ, तो मैं ओपनली बोलूंगा कि मैं हूँ, मैं जी नरेंद्र मोदी। खुश था भाई, सबसे आगे एकदम माइक आ रहा है, ऑफ कोर्स, क्लोज जाके और बोल रहा था मैं नरेंद्र मोदी, हाँ ऐसे करके। हाँ। अब जैसे ही वो हुआ कि नरेंद्र मोदी ने तो देश बेच दिया, उसने रिपोर्टर ने बोला, रिपोर्टर ने बोला अब फैक्ट्स वगैरह होते नहीं है बंदे पे, अग्रेशन पूरा चढ़ा पड़ा है, हैं नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, इधर आओ तुम लपेटता हूँ तुम्हें मैं। फिर वहां से जो लेजेंडरी लाइन, अपना इंटरव्यू ऐसा मतलब फाड़ दिया डायरेक्टली, फाड़ दिया मेरा, मोदी चाहिए मोदी, वो वाला। फिर तो ऐसा लेजेंडरी लाइन। उसके बाद पता है एक होता है ना, इंसान कुछ सोच के आता है, मुझे खुद नहीं पता मैंने अमेरिका को क्यों तोड़ा। मैं चाहता तो पाकिस्तान तोड़ता भाई, मैं बॉर्डर मूवी देख के आया, पाकिस्तान था वहाँ पे, पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए, अमेरिका क्यों तोड़ा मैंने? मैं आज भी सोचता हूँ, बड़ा हंसता हूँ मैंने, यार अमेरिका क्यों तोड़ा मैंने? तो तोड़ दिया। फिर मैं अमेरिका की मतलब रेड मारी मैंने अच्छे से। हाँ। उसके बाद फिर 2-3 जो बॉर्डर मूवी में हुआ था कि भैया हमारी फौज इंतजार कर रही है, हाँ। मार पा नहीं रही, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से ऊपर के गोले दाग नहीं सकती, चाहे आगे से आरपीजी फायर हो, ऐसा कुछ था। तो फिर जो कि सच बात है एक्चुअली, मतलब बहुत ही कंस्ट्रेंट में रखा जाता था। सच आप पता ओपनली बोल नहीं सकते। अभी आपके पॉडकास्ट के कमेंट में भी मेरे लिए प्यार आएगा। अरे नहीं, बोल दो आप, जो भी सच है बोल दो। तो यही था कि देखो उस टाइम थी चीजें, रिस्ट्रिक्शन थी, आज वो फुल फ्री है, फ्री हैंड दे रखा है हमारी आर्मी को, तो ये अच्छी बात है ना 100%। तो वो चीज आप जब देखते हो तो आप प्राउड फील करोगे या फिर क्या करोगे? देखो इंटरनल है, इंटरनल सरकार अच्छा भी करती है बुरा भी करती है, बट जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आपको करना चाहिए। पहले के टाइम पे इतना अच्छा ये चीज, इस पर्टिकुलर चीज में अच्छा नहीं था, अब अच्छा है तो भाई मैं बोलूंगा ना, मेरे को था, मैंने बोला वो चीज़ थी तो वो मेरे को अच्छा लगा। एक था कि अपना फॉरेन पॉलिसी को लेके, भाई पहले के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, रिस्पेक्ट है भाई उनके लिए भी, वो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए, मनमोहन सिंह जी, हाँ, उनके लिए दिल से बहुत रिस्पेक्ट है। बट क्या था, आप एक जगह जा रहे हो, कोई भी समिट है कहीं पे भी, आप चुप खड़े हो, साइड में हो और चुप खड़े हो, कोई आपसे नहीं मिल रहा, ना आप किसी से मिल रहे, ना आप किसी देश के दौरे पे जा रहे हो, तो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होगी कैसे? हमारे देश आज के डेट, आपको पता है उस टाइम में मैं भी, मेरे को प्रॉपर तो याद नहीं, वो आप एडिट कर लेना, बट उस टाइम ना हमारे पासपोर्ट पे शायद कुछ ही कंट्री में हम बिना वीजा के जा सकते थे। हाँ, अभी तो बहुत इंप्रूव हुआ है, अभी तो आई थिंक 50+ कंट्रीज हैं, 60 हो गया अभी तो, 60 हो गया। हाँ, तो जैसा आपने बताया 60 हो गया, अभी तो 60+ कंट्री में आप बिना वीजा के डायरेक्टली जा सकते हो। सो इट्स एन अचीवमेंट यार, आप इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन रिलेशंस तो डेफिनेटली इंप्रूव है 2014 के बाद। इंटरनल क्या चल रहा है देखो, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया, कश्मीर, कन्याकुमारी, ट्रू, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट, बहुत बड़ी कंट्री है। इसको ऑपरेट करना ना, मतलब आप समझ रहे हो, हम आप लोग सोच भी नहीं सकते वो अकेला बंदा कर रहा है। और पहले की सरकार ने भी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से किया होगा, नो डाउट। बट आज का बंदा उसको थोड़ा बेहतर कर रहा है, तो उसको प्रेज करने में क्या दिक्कत है? अभी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। लोग जो है बीजेपी के इतने ज्यादा हेटर हो गए ना, नरेंद्र मोदी के इतने ज्यादा हेटर हो गए, वो ये भूल गए कि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। भाई एक पर्सन है, आप उसकी हेट कर रहे हो, वो एक अलग लेवल है, बट एक प्रधानमंत्री, एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ट्रू, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। अभी देखो डिक्टेटरशिप एक वर्ड है, समझ रहे हो? ध्रुव राठी ने फेमस किया है वो बहुत, वो तो खैर मैं अभी बोलूंगा, वो तो जर्मन शेफर्ड मेरे घर में भी बंधा पड़ा है भाई। मेरे को लगता है कि इस देश के अंदर आना है, इस देश की कमी बतानी है ना, तो इस देश के अंदर खड़े रह के बतानी पड़ेगी। जर्मन में बैठ के बहू बहू करने से कुछ नहीं होता। उसने भी रिसेंट वीडियो में मुझे लिया दोबारा, आपको पता है? ये नहीं बताऊं मुझे, देख रहा आप क्या हुआ? उसने मेरे को लिया, मेरा वही मीम लिया उसने मेरे को। अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा बोल रहा था। हाँ, इंडिया, बाहर के देशों से इंडियन को निकाला जा रहा है, इंडियंस जॉब खतरे में है, अब हमें एक होना पड़ेगा। फिर मेरी मीम आती है, अमेरिका क्या कहता, करने से काम नहीं चलेगा हमें एक। तो तू क्या कर रहा है? तू भी तो बाहर देश में रह के भौंक रहा है, और तू अपना घर भी शायद इंडिया के नाम पे चला रहा है। तू कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इस देश के लिए तूने क्या कर दिया? कितने एनजीओ हैं तेरे? जीरो। कितना डोनेट करता है तू? नथिंग, कुछ नहीं करता। वो पंजाब में फ्लड आई, वीडियो आई उसकी? नहीं आई। बट हाँ, मणिपुर में कुछ हो गया था तो उसने पूरी गवर्नमेंट को लपेट दिया। जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पे वीडियो बनती है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं बनती। यही चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर समाज को सुधारने का काम कर रहे हो तो आप न्यूट्रल होके करो यार। भाई मैं हूँ, मेरा नाम गौतम है, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, अंध बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ मैं। अगर बीजेपी गलत करेगी ना तो मैं बोलूंगा अपने प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से, हर उस प्लेटफॉर्म से जहाँ मुझे इन्वाइट किया जाएगा, मैं बोलूंगा ये गलत है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसके बारे में चुप भी कर दूँ, वो एक मीम देखा होगा ना, मीम अमरीश पुरी की, हाँ हाँ हाँ,
देखा अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसे चलेगा? तो मैं ये बोला था, राहुल गांधी जो है एक अपोजिशन लीडर है इस टाइम पे। ऑब्वियसली कब से बेचारा फील्डिंग करके चला जाता है, ना बैटिंग opposition मिलती leader ना है। बॉलिंग मिलती उसको, है ना। तो अब राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि आते हैं इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं नेशनल लेवल पे। यस, डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत सही बोल रहा है, इंडिया सच में। यार आप मतलब आप कैसे ऑपोजिशन के लीडर हो? आपकी लड़ाई किससे? सरकार से। आप सपोर्ट किसका कर रहे हो? एक ऐसी कंट्री का जो बैठी है आपकी इकोनॉमी को गिरने के लिए, आपको डाउन दिखाने के लिए, आप उससे ज़्यादा बड़े ना बन जाओ, एक ऐसी उस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहा है। सही बात है। अब एक टाइम एक क्लिप आई होगी, आपने देखा होगा कि जब आई थिंक मनमोहन सिंह हमारे वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ कह दिया था, तो अपोजिशन में कौन थे? नरेंद्र मोदी। ललकार दिया था यहाँ से कि तू साले तू होता कौन है ये बोलने वाला? भाई वो मेरा देश का प्रधानमंत्री है, उसको मैं बोलूंगा, अपोजिशन पार्टी बोलेगी, मेरे देश की जनता बोलेगी तेरी औकात क्या है बोलने की? सही बात। तू होता कौन है बोलने वाला? वही वो अच्छी बात है कि अगर कुछ वो गलती कर रहे हो तो वो पॉइंट आउट अगर कर रहे हो तो आप अंधभक्त नहीं हो। अंधभक्त मतलब क्या कि जो ब्लाइंडली बोल रहा है कि बीजेपी कुछ भी करे तो भी मैं बीजेपी सपोर्टर रहूंगा, वो गलत हो जाता है। बट अगर अभी जैसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज है, राइट, मतलब वो एक्टिव है स्टिल, राइट। तो उसके बाद भी तुम लोग जो पाकिस्तान जैसा देश है, राइट, वेरी रेडिकल, मतलब इतने साल से इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स उन्होंने करवाए हमारे देश में, उनके साथ क्रिकेट खेल के क्या मतलब? और स्पेसिफिकली तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम्हारे होम मिनिस्टर का लड़का आईसीसी का चेयरमैन है, अगर उनको रुकवाना है मैच वो रुकवा सकते हैं, बट नहीं रुकवाया, वॉट एवर रीज़न के लिए नहीं रुकवा रहेगा। तो ये चीज़ में मेरे को अच्छा नहीं लगा। वैसे देखो ये चीज़ पता है, मैं अभी रिसेंट जहाँ था मैंने वहाँ भी ये चीज़ मेंशन करी थी, मैं यहाँ भी ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। ये एशिया कप जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ है ये सरासर बहुत गलत हुआ है। मैंने नहीं देखा वो मैच, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा वो मैच। मेरे को लगा कि अगर वो मैच देखा जाएगा तो ये उन जो लाइफ्स वहाँ पे गई करे पहलगाम में गई तो उनकी डिसरिस्पेक्ट है 100%। आप एक तो आप उस कंट्री को टेररिस्ट बोलते हो कि भाई ये कंट्री जो है वो टेररिस्ट भेजती है और अटैक करवाती है और ये सब करती है, और दूसरा आप उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हो। यार क्या कर रहे हो आप? ये चीज़ मैंने तब भी कही थी गवर्नमेंट को कि नहीं होना चाहिए भाई। उन्होंने फिर भी किया। आप उनके अपने रीज़न है, XYZ क्या है, TRP है, पैसा है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो उस दिन ठीक है आपने इंटरव्यू वगैरह दे दिया, ठीक है, उसके बाद में पता कब चला कि मैं अभी वायरल हो गया हूँ पूरे देश में? कब हुआ, कब वो, और आपको कब पता चला? भाई देखो अभी जैसे कि अपन ना वो इंटरव्यू मस्त दे लिया, अब मैं पता और भी देता अगर वो पूरी मेरी स्नैप पे पड़ी हुई है वीडियो। उसमें क्या है कि मैं मतलब मेरे जो साथ वाले थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे पूरा। अब मैं और आगे भी बोलता कुछ, भगवान की सीधी नजर है बच गया मैं आगे भी बोलता तो वो पीछे से कर रहे हो लेट हो रहा है, चल चल चल। उन्हें भी क्या पता कि ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा। करेक्ट। मुझे पता होता तो मैं दोबारा जाके देता तो वो चीज़ें अब उन्होंने वो चल चल चल, तो मैं आधे इंटरव्यू से निकल गया बाहर, चला गया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैं करा के आ गया। मस्त इंडिया गेट के पास गए, फोटो वोटो खिंचाई, वो मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी, आज तो नहीं है, मैंने हटा दी, उस टाइम थी, मैंने डाली थी इंडिया गेट के सामने, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। वो इंटरव्यू के जस्ट बाद की इमेज थी। ये 2023 की बात है, राइट? नवंबर के आसपास की, 2023। हाँ ठीक आई थिंक नवंबर है, मंथ में कंफ्यूज हूँ बट 2023 तो में 100% इंटरव्यू दे दिया। नेक्स्ट अब इंटरव्यू दे दिया, अब मस्त घर आ गए। अब मैंने अपनी स्टोरी अपडेट करी। हाँ, ओ ये इंटरव्यू दे के आया हूँ भाई। अब होता नहीं यार, लाइफ में कुछ करते हो तो फ्लैक्स मारने का बड़ा मन करता है। अब हम नॉर्मली बंदे तो हमारा मन करता है कि चलो यार कुछ दिखाएं। अब आप इंटरव्यू दे के आए हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना भाई। आप नॉर्मल छोटे से बंदे और इंटरव्यू तक पहुँच गए हो। तो मैं स्टोरी वगैरह लगा दी, अपडेट कर दी, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि कहाँ दे के आया, क्या करके आया, क्या नहीं। अब वो एक पॉइंट था जब आपको नहीं पता कि आप उठ जाओगे, वायरल हो जाओ, आपको लगा कि 24 घंटे की स्टोरी है, लोग देख लेंगे, तुम खुश मैं खुश, बस खत्म। अब उसके नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे, आई थिंक 2 दिन बाद मैं कॉलेज में था, लेक्चर आगे चल रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ। अब आपको पता है लेक्चर कितने बोरिंग होते हैं। हाँ। अब हमारा तो सर भी ऐसा ही है, ये क्या बता रहा है सर, सॉरी सर देख लेंगे वीडियो बाद में। सर तक मत पहुंचा रही वीडियो भाई। अभी भी कॉलेज में हो ना? लेकिन हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहुंच जाएगा फिर वीडियो सर के लिए कुछ गिफ्ट लाना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी सर मत पढ़ाने में लगे पड़े, ये पीछे अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा, बोरिंग है, गर्मी का टाइम है, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ मस्त एकदम बढ़िया एकदम तरीके से। 2-3 फनी रील्स आती हैं। फनी रील्स के बाद अभी क्या है कि कुछ घटिया टाइप आ जा रहा है जिसमें मजा नहीं आ रहा देखने में, तो स्क्रॉल कर रहा हूँ एकदम से मैं आता हूँ और वो मैं गलती से ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, वो मैं नीचे करता हूँ, ये क्या देखता हूँ,
मोदी चाहिए मोदी। ओ भगवान भाई, मैं शॉक हो गया। मेरी क्लास में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हाँ मेरे कान में बड्स हैं, और आप एक चीज देखोगे, आप जब नॉर्मली देखते हो तो कितनी लाउड बोल रहा हूँ मैं, हाँ और आपके कान में बड्स हैं वो भी फुल आवाज में। आप कान में बड्स लगा के बैठे हो, एकदम से रील आती है मोदी। मैं डर गया, हिल गया मैं, वो ये क्या है, ये कौन है? फिर मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ये तो मैं ही हूँ। फिर मैं उस पूरी रील को देखता हूँ, अच्छा भी लग रहा है कि कहीं आ रखा हूँ, बुरा भी लग रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। और कान के पर्दे तो मैंने खुद के फाड़ ही लिए। तो ये कब हुआ? नेक्स्ट डे हुआ क्या ये? नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट डे हुआ है। अच्छा, मतलब 2 दिन में वैसा हो मैं गया। डे, आई थिंक डे में इतना श्योर नहीं हूँ कब हुआ, बट इतना है कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे पता लग गया कि गौतम जी आप इंस्टाग्राम पे आ चुके हो। वायरल हो चुके हो। वायरल तक तब तक नहीं हुआ था, अच्छा, बट रील रील बनने नहीं लगी हुई थी। मैंने उस रील पे आई थिंक ना 1 लाख के आसपास व्यूज थे। अच्छा, 2 अब दिन यार में। मैं ये बहुत नॉमिनल बंदा हूँ, हम्म। 1 लाख लोगों ने मुझे देखा, मेरे लिए तो वही वायरल हो गया था। 100%। अब मुझे लगा कि चलो इतना ही है, इसको उस टाइम तक ज़्यादा लोगों पे वो पहुंची भी नहीं थी। पर मेरे से पता है गलती क्या होगी, मैंने वो लाइक कर दी। अब लाइक करने से क्या होता है ना कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके जो आपको फॉलो कर रहा है Recommend होता है। रिकमेंड हो जाता है। अब वो लाइक करने की वजह से उन पे भी जाने लगी, तो मैंने उस टाइम तक इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार क्या ही है, क्या ही वायरल होगी, और DDN न्यूज़ था, बहुत छोटा चैनल। सो 2 दिन में बेसिकली रील बनना चालू हो गया। और फिर फैमिली फ्रेंड्स को कब पता चला कि अरे अभी गौतम भाई इंस्टाग्राम पे क्रेजी फेमस हो गए करके? अभी मैं वहां से घर चला गया ये सोच के कि कुछ नहीं होगा, 1-1.5 लाख तक जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख तक चली जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी नहीं। अब मैं भाई 1 हफ्ते बाद देखता हूँ वो 1 लाख 10 लाख बन गया, और अब मेरे पास लोगों के आने लगे, डीएम्स आने लगे या कमेंट्स। कमेंट्स। तो देखो मेरी आईडी पे तो था नहीं, हाँ, लेकिन गाली तो पड़ रही थी वो वीडियो के नीचे जो उस पे उस पे ठीक है। उस पे, तो बहुत गंदी गंदी पड़ रही थी। हाँ, मुझे भी मतलब काफी वो लगा यार कि बुरा लगा रहेगा इतना ही बहुत कि इंटरव्यू तो दिया है, इसमें इतना मतलब गाली देने वाली तो कोई बात नहीं है। हेट। बहुत हेट मिल रहा था, और फर्स्ट टाइम हेट मिल रहा था यार, तो वो था। पर मजा आ रहा था। फिर ये कि जब पता लगा ना कि यार अब वायरल हो गया है, तो उस टाइम मेरे कुछ कर ही नहीं पाया मैं। क्या ही कर सकते हो आप, कुछ नहीं। मैंने उस जो जिसने डाली थी ना उसको हाँ, मैंने मैसेज न्यूज़, किया। हाँ। मैंने कहा कि भाई इसको हटा दो यार। उसने क्या बोला? मैं पापा मारेंगे, इसे हटा दो भाई। उसने कुछ नहीं बोला, उसने देखी भी नहीं मेरी, अच्छा। उसने देखी भी नहीं। तो पर मेरा काम था, मैंने डाल दिया। अब ऐसा हो गया, तो अब उसके 1 हफ्ते बाद और वो वायरल हो गई, क्योंकि आई थिंक जो मेन वीडियो थी ना उस पर आई थिंक 50 मिलियन समथिंग व्यूज है मेन वीडियो पे। उनके चैनल पे जो, उनके हाँ चैनल हाँ, पे, वो उनका देखे चैनल तो मैंने। मेरी वीडियो से ग्रो हो गया। मैंने जब उनका चैनल रिसेंट में देखा था ना, तो आई थिंक 20,000 कुछ वो थे, और जब ये वायरल हो गई 2 साल बाद, आई थिंक 2 साल में उन्होंने भी अपना ग्रो किया हो, आई डोंट नो, बट अब वो उन पे मिलियन में है। वो वीडियो आई थिंक मोस्ट व्यूड वीडियो है उनका, आई थिंक सो। बहुत। उसके बाद उसके रीशेयर्स इतने बने, अगर मैं सबके व्यूज जोड़ दूंगा ना, मुझे नहीं लगता कि भाई मैं बिलियन से नीचे आ रहा हूँ। क्योंकि हर वो वीडियो किसी के भी चैनल पर डाल लो मिलियन में जा रही है, बिलियन तो बहुत कॉमन है उसके लिए। तो ऐसा हो गया था वो। अब उसके 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस आता हूँ ना, तो घर पे बैठा पड़ा हूँ, अब फटी तो पड़ी है। तब तक पापा को नहीं पता है? अब पापा मेरे थोड़े टिपिकल टाइप है, क्योंकि पापा के साथ कभी फनी वाला रहा ही नहीं मेरा। अच्छा। टिपिकल जाट वाले सिस्टम है उनका। बेटी के लिए बिल्कुल स्नेह, प्यार एकदम बाहर निकल रहा है। बेटे के लिए बेल्ट कहाँ है मेरी, इससे बात बेल्ट के साथ की जाएगी। तो वो चीजें क्लासिक जाट। हाँ, पापा से थोड़ा सा डर लगता है मुझे। पापा से डर लगा है। मम्मी से हमेशा फ्रैंक रहा हूँ मैं, बहुत मम्मी से मजाक भी कर दूंगा, पापा के सामने मैं मजाक नहीं कर पाया मैं। अच्छा, तो ये था। अभी रील आई पापा के पास, हाँ हाँ, यस। तो पहली बार में तो पापा भी शायद नहीं समझ पाए, गौतम कहाँ ये वायरल हो जाएगा ये वो। अब ना जो रिलेटिव्स होते हैं, वो रील इतनी वायरल हो रही थी, आपको पता है मेरे गांव वगैरह सब जगह चली गई वो रील। अब उन्होंने फोन करे तो पापा मेरे को बुलाते कि तू कुछ कर क्या है। नहीं तो हाँ, सच बता दे। नहीं, ठीक है। 10 मिनट बाद आते हैं, मेरे बगल में बैठ जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फ़ोन आगे करते रील दिखा रहे हैं। अब मेरी फट गई भाई, मैंने अब यार अब गया मैं, अब पापा को पता लग चुका है। फिर कहते कि ये क्या है, मैंने पापा ऐसे ऐसे बात है, वहाँ इंटरव्यू वगैरह वाला आ गया था, तो थोड़ा सा बोल दिया कि रे ये बोल रहा है तू, ये चीख रहा है तू, ये चिल्ला रहा है तू, ऐसे नहीं करना। फिर वहाँ से उन्होंने बस मेरे को इतना समझाया कि बेटा कभी भी अपनी बात रखनी है ना, चीखो मत, समझदारी से, सभ्यता से और प्यार से अपनी बात को रखो। सही बात है। और बस फिर आपकी बात पहुंच भी जाएगी। अब चीखोगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, तो चीखने का कोई फायदा नहीं है।
प्यार से आराम से तहजीब से अपनी बात रखोगे, लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को हिट करेगी। तो वहाँ से वो चीज़ मुझे समझ आई, वहाँ से फिर मेरा न्यूट्रल होता गया। अभी भी लोग बहुत कमेंट करते हैं कि यार वो वाली वाइब नहीं आ रही, मोदी मोदी वाली। मैं क्या करूँ, मेरे पापा ने जो सीख दी वो मेरे दिमाग में बैठ गई। और अच्छी भी मैं सीख नहीं है। कर सकता वो चीज़, वो बुरी तरह चिल्ला के नहीं कर सकता, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ वो होगा ही नहीं। और फिर कुछ चीज़ें लाइफ में वन टाइम ही निकलती है, वो भी है। लेजेंडरी चीज़ तो एक ही बार निकलती है सर, वो लेजेंडरी तो मैं दे चुका हूँ। वो बहुत ही नेचुरल था ना, वो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं था वो कि चलो बोल दो जो भी आया जोश जोश में। वही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, मुझे खुद नहीं पता मैंने अमेरिका क्यों तोड़ा। क्यों तोड़ा। वो चीज़ थी बस। तो काफ़ी अच्छा था, फिर वहाँ से सबको पता लगने लगा। बट अभी भी लोगों को नहीं पता लग रहा था, क्योंकि एक होता है जैसे अभी आप मैं आपसे मिला हूँ, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कब मिलूंगा। करेक्ट है। हो सकता है कि आप कभी दिल्ली भी आओ, मेरे सामने से भी गुजर जाओ, मैं नहीं पहचान पाऊंगा, मैं डाउट में रहूंगा, निखिल भाई नहीं दिल्ली में कहाँ। मेरे साथ क्या होता, वो वायरल बंदा, अरे ये यहाँ कहाँ, समझ रहे हो आप। तो बंदे डाउट में, तो वो आज भी डाउट में रहते हैं। डाउट में रहते हैं। तो वो चीज़ है। तो फिर और अभी लुक भी बहुत चेंज हुआ है ना, मतलब वो वीडियो में जो लुक था और वो वीडियो में तो बिल्कुल आप एक चीज समझो ना, बच्चा लुक था यार, हाफ टी शर्ट में इंडिया गेट घूमने पहुंच गया लोंडा, रॉ एकदम। रॉ एकदम, बैग टंगा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है, बैग तो उतार ले भाई, बैग तो उतार सकता है तू, टीवी पे आ रहा है टीवी पे आ रहा है। तो वो चीज थी, वो एकदम रॉ था, इसलिए वो वायरल हुआ वो, क्योंकि इतना ऑथेंटिक था वो टाइम पे, जो बोलते हैं निकल गया। वहां पे तो कपड़े भी अनस्क्रिप्टेड थे कुछ था ही नहीं स्क्रिप्ट में। सही बात, वो चीज़ थी। वैसे फिर मैं वायरल हुआ, उसके बाद जब वायरल हुआ लोगों के हेट मिलने लगे ना, तो फिर मैंने अपनी आईडी वगैरह सब, मतलब आईडी तो क्या ही थी मेरी, कभी किसी को मिली ही नहीं, सच बताऊं। अब आप क्लेम करोगे कि ये मैं ही हूँ तो लोगों तक जाओगे, जब क्लेम ही नहीं करोगे तो किस तक जाओगे, किसी तक नहीं जाओगे। सही बात है। तो वो 2 साल में मीम इतना लेजेंडरी रहा, पूरा टाइम ट्रेंड पे ही रहा है वो हर साल एक नई चेहरे के साथ वापस आ जाता है वो। अभी भी ट्रेंड पे ही है वो। उस टाइम तो पॉलिटिकल यूज में था, फिर टेक्नोलॉजी वाले यूज में आ गया कुछ भी जुगाड़ चल रहा वहाँ, बिल्कुल अमेरिका क्या कहता था क्या अभी टैरिफ केस में है। अब फिर उसके बाद ना पता है बहुत सारे जो यूट्यूबर्स है बड़े बड़े, जैसे भी एक अपना मुंबई के हैं थगेश करके, आपने जाना हाँ उन्होंने कितनी बार महेश यूज किया केशवाला। मुझे। अभी उन्होंने अभी रिसेंट वीडियो में भी यूज किया है कि अच्छा। सूत्रों से पता लगा है किसी का इसके सर पे हाथ आ गया, भाई किसी का नहीं आया मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ वो। तो वो चीज़ है। तो बहुत पूरब जाने भी मेरे को यूज़ किया, अच्छा। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने यूज़ किया। तो दिल्ली के भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, मीमर्स हैं, और पॉलिटिकल आम आदमी का ऑफिशियल पेज पे मेरे को यूज़ किया। हाँ ओके, आप पे वो उन्होंने मेरा मीम बनाया, उन्होंने बीजेपी को डाउन वाले हाँ वैसे यूज़ किया दिल्ली में। हाँ हाँ। और ऐसी बहुत, मतलब आप कोई एक सोर्स नहीं बता सकते जहाँ मुझे यूज़ ना किया हो, और कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते जहाँ मुझे यूज़ ना किया हो। इंस्टाग्राम पे तो मुझे, अब मेरे पास पता है, मेरे पास फ्रेंड्स के लिंक आ रहे थे कि इंस्टाग्राम से मेरी वीडियो, फेसबुक से मेरी वीडियो, अरे स्नैपचैट तक पे मेरी वीडियो। बट कभी ऐसे सोचा है कि अगर वापस टाइम में कभी वापस जा पाओ तो क्या सेम इंटरव्यू दोगे, और अगर दोगे तो क्या चेंज करोगे? कभी सोचा ऐसे कि यार आज ऐसे होता है ना कि यार काश मैं उस दिन इंटरव्यू नहीं दिया रहता, काश मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोला रहता, कि नहीं चेंज करोगे? देखो अप डाउन तो लाइफ में आते हैं, सबके में आते हैं, और जब आपको हेट मिल रहा होता है, अननेसेसरी का हेट, अननोइंग हेट, तो आप सोचते हो ना कि अब क्या करके आ गए। तो ऐसा मेरी लाइफ में भी आया था टाइम कि जहाँ मेरे को लग रहा है कि यार अब सब हेट दे रहे हैं ये वो। तो उस टाइम तो ये था कि काश वापस जा पाता, उस इंटरव्यू वाले को पकड़ता, वही वीडियो डिलीट करवा देता वीडियो डिलीट। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी मेरे, बट धीरे धीरे मूव ऑन करा। तो ये कब डिसाइड किया कि अभी मुझे ओन करने की, मैंने इसे बोला था और ये मैं हूँ कि मैंने बोला है, ये कब डिसीजन लिया? अभी पता है, अभी तक काफ़ी बार मुझे मेरे जो रिलेटिव्स हो गए, जो एक आध खास लोग हो गए, उन्होंने बोला कि यार दुनिया भर ने अपनी आईडी ग्रो कर ली तेरे नाम पे, लाखों करोड़ों में व्यूज चले गए बंदों के तेरे नाम पे, तू कोई वजूद है तेरा? नहीं। अगर तू खुद जाके सामने से बोलता ना कि भाई मैं हूँ अमेरिका वाला बंदा, अरे चल तुझे प्रूव करना पड़ेगा, ये देख वो कपड़े मैंने पहने हुए, ये मेरा बैग है। तो उन्होंने कहा कि जब तू खुद को प्रूव करेगा कि तू इतना वायरल है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। और फिर मैं उस टाइम रुक इसलिए भी गया था ना कि कुछ अच्छा तो वायरल था नहीं, है हेट ही मिल रहा था। तो मैंने कहा यार क्या ही क्लेम करूं, ये भाई ये पॉपुलैरिटी भी किस काम की जो हेट और नेगेटिविटी लेके है। बट किसी ने कहा ना कि नेगेटिविटी के पीछे पॉजिटिविटी छुपी होती है, बस वो आपको देखना पड़ता है। करेक्ट। कभी कभी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी कम होती है, बट वो आपके ऊपर होता है कि उस नेगेटिव चीज़ को आप पॉजिटिव कैसे करोगे। जो तालियां हैं, जो गालियां हैं, उनको तालियां में कैसे बदलोगे, वो आपके ऊपर होता है। तो वहाँ से ये लाइन स्क्रिप्टेड है ये लाइन स्क्रिप्टेड है, किसी की चुराई हुई है अभी पता है, अभी मेरे मामा हैं, मेरे केवी मामा। हाँ। तो उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि स्टार्ट कर, ठीक है, चीज़ें आएंगी नेगेटिव आएंगी, उनको इग्नोर रखियो, लगा रहे,
नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। उन्होंने मेरे को बोला और मेरे दोस्त वगैरह उन सब ने भी मेरे को बोला, तो वहां से मेरे को लगा चलो करते हैं यार। और फिर अभी तक पता है मैं सोच रहा था कि चलो स्टार्ट करते हैं। अब हुआ ये कि एक बार ना एक्स, ट्विटर जो था, एक्स पे जो है कैंपेन चालू हुआ, अमेरिका वाला मेरी उसमें इंटरव्यू लगा दिया, ऊपर लिखा कि फाइंड दिस गाय, अच्छा ढूंढो इसको बहुत हो गया, ये कहाँ छुपा बैठा है, इसे ढूंढो। हाँ। अब मुझे नहीं पता, किसी ने मेरी आईडी मेंशन कर दी वहां, इंस्टाग्राम की। हो सकता है किसी को पता लग गया उसने मेंशन करी हो, या हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, कुछ नहीं कह सकते, दोस्त ही रहेगा मोस्टली। अभी वहां से पता है मैं ऐसे रात में एक स्टोरी डाल के सोया, प्यारी सी मस्त गाना वाना लगा के, एकदम हैंडसम क्यूट सा लग रहा था उसमें मैं, वो डाल के सोया मैं। मेरे टिपिकल जो व्यूज आते हैं ना स्टोरी पे मेरे, कि उस टाइम मेरे आई थिंक 200-250 फॉलोइंग थी, तो मेरे स्टोरी व्यूज भी आते थे एकदम 150 तक, 160 तक आते थे, ऐसे व्यूज आते थे। अभी मैं स्टोरी डाल के सुबह देखता हूँ 600 व्यूज, मतलब ये क्या हो गया। फिर मतलब किसी ने ना बताया फेक बढ़ा दिए हैं, है ना, छोड़ो। थोड़ी देर बाद देखता हूँ 1200 व्यूज, अब मेरे को अब 1200 व्यूज हो गए। अभी पता है मैंने वो नहीं खोला, नोटिफिकेशन जो होता है हाँ, ऊपर समझता है कि फॉलोअर्स वगैरह, हाँ, वहां नहीं खोला मैंने, मैं सिर्फ स्टोरी देख रहा हूँ और इंस्टाग्राम बंद के, तो मैं ज्यादा चलाता भी नहीं हूँ। अभी मैं देखता हूँ एक ऊपर मेरा नोटिफिकेशन आता है अमेरिका क्या कहता था, मैं उस पर टैप करता हूँ, भाई मेरा कमेंट भर चुका है मेरी पोस्टों का, कम से कम 30-35 कमेंट, जो कभी नहीं आते। इतना प्यार करने वाला कोई नहीं है जो मेरी फोटो पे 30 कमेंट कर दे। करेक्ट। मैं कहा ये कौन है भाई मेरा फैन। मैं देखता हूँ अमेरिका अमेरिका अमेरिका, उसमें भी कुछ गाली वाली दे रहे थे, हेट कर रहे थे, तो वो एक वो लेवल पे भी था। फिर मैंने वहां से देखा तो लोग आ रहे हैं, डीएम में आ रहे हैं, डीएम में जो होता नहीं है वो रिक्वेस्ट वैसे आ जाता है, वहां पे मेरे को आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और वहां पे भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अरे भाई तू ही था क्या, अरे भाई तू ही था क्या, ये कर रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, कभी कभी होता है ना आपको मिल जाता है लोगों की आईडी, तो मैंने कहा यार चलो ये कितने ही होंगे, चले जाएंगे कुछ टाइम बाद। भाई वो आ ही जा रहे हैं, वो आ ही जा रहे हैं। अब मैंने आ ही जा रहे हैं, तो उसमें एक आध कुछ ऐसे उल्टे कमेंट आया, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपनी आईडी डाल दी प्राइवेट। मैंने कहा कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को पॉज कर देते हैं। अब पॉज करने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। अब मैंने उनमें से किसी एक बंदे को पकड़ा, मैंने 2 DM में वो उसका अच्छा कमेंट था, इसलिए उसने कुछ अच्छा लिखा था, तो मैंने उसको अपने DM में डाला। मैंने कहा भाई तो वो कह रहा भाई बहुत अच्छा बोला तुमने यार, बिग फैन, ये वो। मैंने थैंक यू भाई। मैंने यार ये सब हटा, तू ये बता तुझे मैं मिला कहाँ से। कह रहा कि भाई ट्विटर पे मिले तुम। मैंने वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। कह रहा पता नहीं भाई, किसी बंदे ने ना तेरी वो लगा के उस पर ये लिखा हुआ है, दिस इज द गाय, इसको ढूंढो, इसको ढूंढो। वहीं पे किसी ने तुझे मेंशन कर रखा है, वहीं से हम मतलब मिला, बड़ी मुश्किल से तेरी आईडी मिली है भाई। भाई यार एक ना मेरे साथ वो कर दे, मतलब वीडियो कॉल कर ले भाई, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। मैंने अभी ये सब भाड़ में जाए, तू बाद में बंद कर, मैं ट्विटर जाके देखता हूँ कौन है ये भाई। फिर वहाँ ट्विटर पे जाके देखता हूँ, और भाई ट्विटर पे आप उसके व्यूज़ देखो, कम से कम 10-15 मिलियन पार हैं उसके व्यूज़, वो पोस्ट के। और उसके नीचे जिसने मेरी आईडी लिखी थी उस पर आई थिंक 1-1.5 लाख 2 लाख आई थिंक, मुझे पता नहीं उस टाइम, अब कितना होगा मुझे कोई आईडी नहीं। उस पर जो रीशेयर्स होते हैं वहाँ मेरी आईडी पर लाइक वगैरह पता नहीं क्या था, वहाँ से मेरी आईडी अच्छी तरह मेंशन थी, तो लोग आने लगे। अब मैंने आईडी डाल दी प्राइवेट। मैंने कहा इस चीज़ को पॉज मारो। अब फिर मैंने मामा से बात करी, केवी मामा से। मैंने कहा यार क्या करूँ। मैंने कहा कि करना क्या है, एक क्लेम कर कि हाँ मैं ही वो बंदा हूँ, क्लेम कर डायरेक्ट। अब लोगों को तो पता चल ही गया है कि तू ही है। अब तू आईडी डीएक्टिवेट मारेगा, ये मूर्खता है। एक होता है ना कि जब आपको कुछ स्टार्ट करना होता है तो आप ढूंढते हो कि मुझे एक बूस्ट चाहिए, बट इन माय केस मेरे पास वो बूस्ट है ऑलरेडी, लोग तो पहुंच चुके हैं। अब वो प्यार करें गाली दे, रीच तो रीच होती है, नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी देखती रही। करेक्ट, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। अब वहाँ से मैंने आईडी जो है वो मैं फिर वहाँ से ना डर के मारे कॉलेज चला गया। डर क्या है, इन द सेंस कि मैं घर से बाहर चला गया, कॉलेज तो जाना ही था, फ्रेश लगेगा, थोड़ा बाहर थोड़ा मस्त लगेगा। कॉलेज में क्लास में बैठा पढ़ा हूँ। फिर मैंने एक सबसे पहली वीडियो बनाई, मैंने अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम। अब जब तुम्हें पता लग ही गया है कि वो मैं हूँ, तो चलो अब अच्छे कमेंट करो। और कमेंट और हाँ, किसी ने भी गलत कमेंट करे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ मैंने बोला था, बहुत फनी वे में लिया था। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा ना कि आप खुद के आईडी पे इतना मतलब व्यूज आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। मैंने वो पोस्ट कर दिया भाई, 10 मिनट में 1 लाख पार। क्या बात कर रहे हो, 10 मिनट में 1 लाख पार, उस वीडियो पे। मैं अपनी कॉलेज के क्लास में चीख रहा हूँ पीछे खड़े होके, ओ भाई ये। अब मैं उस टाइम मतलब देखो कमेंट में तो लोग बोलते ही हैं, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट मैं व्यूज देख रहा था, बढ़ते जा रहे, क्योंकि एकदम रॉ वीडियो थी, पहली वीडियो थी।
फिर वहाँ वो फर्स्ट वीडियो डाली मैंने, फिर दूसरी वीडियो मैंने वहीं उस सेम ड्रेस में डाली थी। मैं घर आ रहा था तो मेट्रो में मुझे सीट नहीं मिली। अब मैंने बना ली, मैंने क्या फायदा इतना फेमस हाँ, होने वो का देखा है मैंने। मेरे को जब मेट्रो में सीट नहीं मिल रही, अरे इंडिया वालों तक पहुंचाओ, सीट तो दे। वो भी वायरल चली गई। आई थिंक उसको 40 मिलियन व्यूज है, राइट? समथिंग। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें आई थिंक उसमें 10 मिलियन के आसपास है, कुछ ऐसा कुछ है। अच्छा, हाँ, उसमें 10 लेकिन मिलियन 10 मिलियन भी तो बहुत है। 14-15 मिलियन उसमें है। जब मैं क्रिकेट खेलने गया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। पीछे मैं देखता हूँ भीड़ में बैटिंग बॉलिंग का वो हो रहा है, टॉस हो रहा है। हाँ, मैं आगे कैमरा खोलता हूँ, मैंने अमेरिका क्या कहता था, तो भाई ऐसे मतलब अपना डायलॉग कंप्लीट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने इतना बोला अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है भाई, ये डायलॉग कंप्लीट करा, कैप्शन में लिख दिया कि मुझे मारने आए थे, मैंने अंडी वंडी चढ़ा दी। इतनी कनेक्ट करी वो लोगों ने, इतनी कनेक्ट करी, फिर उस पर 15 मिलियन उसको 15 मिलियन आ गया। 15 मिलियन आ गए उस पर। तो कभी ऐसे लगता है अभी जैसे कि तुमने वो इंटरव्यू दिया था व्हेन यू आर 19, राइट? हाँ, तो ऐसा भी लगता रहेगा ना कि अभी इतनी बड़ी चीज़ मैंने कर लिया हो गई है मेरे साथ, राइट? तो वो भी लगता रहेगा कि यार मे बी क्या इससे बड़ा मैं कुछ कर पाऊंगा मेरे रेस्ट ऑफ द लाइफ में। मतलब वो लगता रहेगा ना कभी कभी कि जैसे अभी 19 के एज में इतना वायरल कोई जाता नहीं है, राइट? मतलब वो बहुत एक काइंड ऑफ अचीवमेंट हो गया वो, ये एज में इतना बड़ा वायरल जाना। तो ऐसा भी फीलिंग आता रहेगा ना कि इसके बाद लाइफ में मैं जो भी कुछ करूँगा, डाउट आता रहेगा वॉटर क्यों मैं भी इतना बड़ा होगा ही नहीं। ऐसा कभी होता है? देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपनी एक बात नॉर्मल सी कहता हूँ कि अगर मैं एज अ डॉक्टर बनता तो शायद मैं इतना पॉपुलर डॉक्टर कभी नहीं बन पाता। नो चांस। अगर मैं कोई इंजीनियर बनता तो शायद मैं इतना पॉपुलर इंजीनियर भी नहीं बन पाता। सही बात। मैं कहीं भी जाता, मैं पैसा शायद एक बार को कमा लेता अच्छा, बट इतना वायरल कभी नहीं हो पाता। इतना वायरल तो मैं तभी हो सकता था जब मैं सोशल मीडिया पे कुछ करता, जो मैं कर चुका था। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं वायरल हुआ इतनी यंग एज में, मेरे को इतने सारे लोगों ने अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हो, कोई बात नहीं, बट देखा। वो जो इंटरव्यू था उसमें एक चीज़ बोली थी तुमने कि 15,000 का आटा रहेगा तो भी लोगे करके। लोगे सच में? 15,000 का आटा मैं खुद के गेहूं उगाना चालू कर दूँ। सोने का आटा रहेगा वो। नहीं, आई थिंक हाँ ये चीज़ तो है। देखो उस इंटरव्यू के अंदर कुछ बहुत अजीब सी बातें थी, इसलिए वायरल गया वो। अनफैक्चुअल बातें थी, उनका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसी बातें थी। लाइक 15,000 का आटा, सीरियसली इतनी सैलरी नहीं होती किसी की। 15,000 का फिर 2,000 का बाद में चेंज हाँ किया। वो याद आई ना, वो ज़्यादा बोल दिया तो कम कर कम कर। कल को भाई गवर्नमेंट सच में 15 का दे दे, ले इसको तो 15 ही दो। वो भी और सबसे इंटरेस्ट आई थिंक वो चीज़ इतनी वायरल क्यों गई पता है? क्योंकि जो कंपैरिजन किया गया है वो बहुत हाई, क्योंकि नो सेन पर्सन विल से ना कि अमेरिका और इंडिया में इंडिया इज़ अ बेटर कंट्री। सिविलाइजेशन की बात नहीं करें, सिविलाइजेशन तो हमारी बहुत लंबी है, ठीक है, 5,000 साल के ऊपर की है। बट एज अ कंट्री बात करें तो हम लोग तो मतलब बहुत सारे चीज़ों में पीछे हैं। बट हालांकि रिसेंट टाइम्स में स्पेसिफिकली 2014 के बाद से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे हमने बात की कि इमेज तो अच्छा हो रहा है क्योंकि हम लोग भी बाहर जाते हैं ना, तो बाहर के लोगों से हम लोग पहले जब मिलते थे बात करते तो एक अलग पर्सपेक्टिव होता था बात करने के टाइम पे, मतलब इतना रिस्पेक्ट नहीं हुआ करता था। बट अभी हम लोग जो जाते हैं तो दे आर वेरी क्यूरियस कि खुश होते हैं, वो खुश होते हैं कि अरे इंडिया से वो मोदी इंडिया बोलते से हैं। वो हाँ, आपकी कंट्री में मोदी 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 मोदी, हाँ, इंडिया इज करते वेरी हैं। ब्यूटी। आपने देखा होगा ना कुछ रील्स आप देखते होंगे पहले के टाइम में कि गैस द डर्टीएस्ट कंट्री, हाँ, है ना? हाँ। तो उसमें क्या करते हैं कि हम जीते थे उसमें बहुत। नहीं, जीतने की भी बात नहीं, एक तरीके से देखो आप ऑप्शन में ऑप्शन दिए नहीं, उससे पहले बंदे बोलते थे इंडिया इंडिया, हाँ। इंडिया इंडिया। बट द रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया ये हमें पता है। Correct. आप जरा ऊपर जाओ तो बहुत बड़े हिमालय खड़े हैं, नीचे आओगे तो समुद्र के आगे का एरिया है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, और अगर आप इधर जाते हो क्या नाम है नॉर्थ ईस्ट की साइड में तो ब्यूटीफुल हिल्स हैं, रिमझिम बारिश है। तो मतलब आप इंडिया को, अगर इंडिया को ही आप पढ़ना चाहोगे ना तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप इंडिया नहीं पढ़ सकते। आई थिंक गौतम, पता है कि लोग क्या चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हमारे देश के बारे में, कि जो भी टाइप का लैंडस्केप है ना, जो भी स्नो, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, बढ़िया बढ़िया बीचेस, नदियाँ, जो भी एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, हमारे पास सब कुछ है। ये भी बात सही है कि हर जगह पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही बात है। बट जो नेचुरल ब्यूटी है वो है, और ऑफकोर्स गंदगी भी है, बट हर एक देश में गंदगी रहती है। बट आई थिंक बहुत सालों से, आई थिंक ये रिसेंटली चेंज होने लगा है मेरे ख्याल से, बट बहुत सालों से कभी भी जब इंडिया को भी, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ,
कभी भी इंडिया को जब हॉलीवुड मूवीज में दिखाया करते थे इससे पहले, तो हमेशा खराब चीजें दिखाया करेंगे, झुग्गी झोपड़ी दिखाते थे, स्लम्स को ज्यादा दिखाते थे, रियल इंडिया को कभी नहीं दिखाते थे। या इवन हैंडेड नहीं दिखाते थे कि हाँ ये भी है बट ये भी है। एनिमेशन और उनमें भी देख लोगे तो वहां भी दिखाते थे यही, है ना। तो अभी सिम्प्स करके एक आता है, हाँ सिम्पसन्स, उसमें भी आपने देखा होगा इंडिया को कितना गलत दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि इंडिया में तो बस लैंड कर लो, वहाँ लोग मर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, एयरपोर्ट के सामने गाय है करके। हाँ। तो ऐसा रियलिटी में है क्या इंडिया में? अभी तो नहीं है, आप नहीं है अभी। हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात करी ना कि इंडिया में सब कुछ है, स्नोफॉल है, डेजर्ट है, एक अच्छा वेदर है, रेनफॉल है, सब कुछ है। बट शायद मैं समझता हूँ हमारे पास शायद कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल की कमी आ रही है, जो हम वर्ल्ड वाइड वो चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सपोर्ट है ना। आइडिया का जो एक्सपोर्ट है कि इंडिया ये भी जैसे है। दुबई अपनी किसी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ उन्होंने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल का किया है कि लोग आते हैं, उनकी पोटेंशियल उन्होंने निकाली है। शायद हम अभी पीछे हैं उस चीज़ के। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे चाहे किसी की भी सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ, टूरिज्म को बढ़ाओ, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत आने वाले टाइम में टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, इनकम का फ्लो आता है हमारे पास, तो हमें उस पर ध्यान देना सबसे बढ़िया चीज़ होती है ना कि कंट्री की इमेज बदलती है। क्योंकि मैंने अभी देख रहा हूँ कि 3-4 साल से तुमने भी देखा रहेगा कि बहुत सारे जो बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स है वो इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में सेटल हो रहे हैं। अगू स्टैनली पता है, वो जो नाइजीरिया का बंदा है वो है, 2-3 गोरे बंदे भी हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि लोग तो बहुत है। और मतलब ये नोटिस तुमने भी किया रहेगा कि हमारा एक थोड़ा सा कॉलोनियल माइंडसेट रहा है ना कि कोई अगर गोरा बंदा हमारे देश के बारे में अगर तारीफ कर दे तो हम लोग फैन बन जाते हैं डायरेक्टली। उनको पता है, पॉडकास्टर्स भी आ रहे, पता है मैंने 2 लोग देखे अभी, मैं नाम भूल गया वो पर्सन का, बट 2 लोग ऐसे हैं कि जो भी इंडिया में आके इंडिया के सिटीजन बने, अभी वो पॉडकास्ट चला रहे। हाँ, वो कॉमेडी वीडियोस भी करते थे क्या? वो भी एक रहेगा, बट मैंने एक सीरियस बंदा भी देखा। हाँ, बट मतलब ये हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आई थिंक कंट्री का जैसे लीडरशिप, क्योंकि ये चीज़ कैसे रहता है ना कि लीडरशिप जैसे प्रेजेंट होती है आउटसाइड, वैसे धीरे धीरे लोगों का ओपिनियन बदलता है। फिर वो ट्राई करते चलो देखते हैं, इंडिया जाके देखते, मे बी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए, क्योंकि उनको कुछ अलग चाहिए तो वो इंडिया में आते हैं। एंड देन उनको समझते हैं कि जो हमें दिखाया जाता था इतने साल से वो भी कुछ एरियाज में सच है, बट उससे भी बहुत बड़ी कंट्री और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी है। तो हर कंट्री में है, मतलब यार। हाँ, नेगेटिव चीज़ और अनकंस्ट्रक्टेड चीज़, गंदगी हर जगह है वो। बट अगर स्पेसिफिक किसी एक कंट्री में आके उसको हाईलाइट कर दो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बाहर का बंदा आके सिर्फ ये दिखा रहा है कि इंडिया के अंदर देखो कूड़ा फैला हुआ है, ये गंदगी है, ये वो है, तो उसका इम्पैक्ट बाहर बहुत गलत पड़ता है। बट जब आप रियल इंडिया में आओगे तो इंडिया इतना ब्यूटीफुल है ना सर, कि मैं कहता हूँ मेरे को मेरे देश से बहुत प्यार है। आई रियली लव माई इंडिया। तो हम सबको, अब हमारे अंदर सर पता है क्या है, सिविक सेंस की बहुत कमी है। ये तो 100% आई एग्री। मतलब अभी देखो, मैं इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहा, ये तो बट गवर्नमेंट ने एक वो ट्रेन लाई थी वंदे भारत स्लीपर, आपने देखा उसकी क्या हालत हो गई? हेडफोन्स, ईयरफोन्स चुरा के लेके गए लोग, सीट फटी हुई है, और जहाँ पे आप हाथ धो सकते हो वहाँ पे गुटखा थूका हुआ है। तो जब तक हम चेंज नहीं होंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया चेंज हो जाएगी, रात ही रात में यूके बन जाएगी, है ना, पेरिस बन जाएगी। पेरिस के लोग तो नहीं करते ऐसा, पेरिस के लोग तो नहीं करते। पेरिस के लोग तो चलते हुए गुटखा खा के वो नहीं फेंकते नीचे। पता है उधर बहुत फनी हो रहा है अभी, क्योंकि उधर के जो लोकल लोग हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, बट उन्होंने जो इम्पोर्ट किए हैं लोग, जो थर्ड वर्ल्ड से लाए हैं, रेफ्यूजीज बोलते हैं उनको, जब से वो आए हैं ना, इतने आपने यूके का नाम लिया, यूके, फ्रांस, मैं बोल रहा हूँ यूके में जाके हम लोग 2 साल पहले गए थे यूके में जाके ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो यूके है, ठीक है, अपने, क्योंकि अपने भी लोग हैं उसमें जो ये चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल है। बट उससे ज़्यादा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, एंड आई विल से इट वेरी क्लियरली, जो इस्लामिक कंट्रीज और पुअर कंट्रीज है, राइट, बहुत गंदगी फैला करके। पेरिस लगेगा ही नहीं कि वो पेरिस है, मतलब पूरा ओवरटेक, मतलब वो बोलते हैं ना कि 200 साल पहले इन लोगों ने हमको इन्वेड किया था, अभी ये लोग उनको इन्वेड कर रहे करके सेम थिंग हो रहा है। तो ये इस बात सही है, लेकिन सिविक सेंस की बात तो 100% है, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ लोगों को जब पॉलिटिक्स की बातें होती है कि कल्चर ऊपर आता है, उसके बाद पॉलिटिक्स आता है। अगर लोगों का कल्चर सुधरेगा तो पॉलिटिशियंस को चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आप उन्हें एक रीज़न तो दो। आप चाहते ही नहीं हो कि पॉलिटिशियन चेंज हो। करेक्ट। आप खुद उनके वोट बैंक बन के बैठे हो, उनके गलत में उनका साथ दे के बैठे हो, 4 लोग आवाज़ उठाते हैं, अब आप ही उनको दबा देते हो, सरकार तो बाद में आएगी दबाने। तो
मैं समझता हूँ लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा, हम सबको बदलना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट बंदा हूँ, नहीं, शायद मैं भी कहीं ना कहीं कुरकुरे चिप्स खा के कोई नहीं देख रहा फेंक देता हूँ, फेंक दिया, हाँ, कोई मैं भी देख नहीं ऐसा रहा तो, हूँगा। हाँ। नहीं है डस्टबिन मेरे आसपास तो मैं भी नीचे फेंक देता हूँ। हम सबको चेंज होना पड़ेगा, इस कंट्री को ब्यूटीफुल हम सबको मिलके बनाना पड़ेगा। आई थिंक ये जब दिखेगा ना तो सरकार भी सोचेगी कि चलो मे भी बहुत जगह पे कूड़ेदान नहीं है तो नहीं है, इधर लगाते हैं, बिल्कुल। टॉयलेट नहीं है बहुत जगह पे तो वो भी करेंगे। एक बार वो माइंडसेट चेंज होगा तो गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिशियंस को भी चेंज होना पड़ेगा उसका धीरे धीरे। अब एक चीज़ है ना कि अगर गवर्नमेंट कुछ सोचे कि चलो यहाँ ये नहीं, हम यहाँ ये कर देते हैं, तो लोग आते चुरा के ले जाते हैं यार। अभी मैंने देखा एक जगह कहीं सड़क बन रही थी, वो बिहार में हुआ है। सर वो पता है बजरी बिछा के चले गए, तसले बारूद सब लेके घट घट पूरी सड़क लेके घर चले गए। ये बिहार में हुआ, एक्चुअल में हुआ है बिहार फिर में। आप कहते हो कि जी हमें बिहारी बोल रहे हैं, हमें अनडेवलप कहते हैं, अनसिविलाइज कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा बिहार की साइड में ये केसेस बिहार में बहुत कॉमन है। मैं देखो इसमें बिहार लोगों की गलती नहीं है। आप उनको नहीं बताओगे कि ये गलत है तो वो तो करेंगे, हमें उन्हें बताना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? उनके लोकल लीडर्स जो उनकी वजह से आज एक लीडर बने हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। करेक्ट। ये वो करते नहीं है तो वो लोग करते हैं। अभी स्ट्रीट लैंप लगाए उन्होंने ताकि रोड की ब्यूटी आ सके, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा भी होगा रात के टाइम कितना प्यारा लगता है। बट अगली सुबह आप देखोगे लैंप उठा के घर ले गए वो, अब घर में रोशन हो रहा है। बिहार एक अलग ही स्टेट है मैं बोलता हूँ ना, मतलब वो एक इंडिया हो गया और बिहार को साइड में रख दो। मैं चाहता हूँ बिहार को उठा के पाकिस्तान में कर देना चाहिए। तो हमारी सड़कें कौन बनाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहारी सड़कें बना रहे हैं, बट ज्यादातर लेबर जो है अभी महाराष्ट्र में बहुत सारा लेबर बिहार से क्योंकि बिहारी मेहनती बहुत है सर। ये बात सही है। देश आज हमारा ये बना है ना, उसमें सच में बिहार का बहुत योगदान है। बिहारी मेहनती बहुत है, हम आप नहीं कर पाएंगे मेहनत। नहीं, हार्ड लेबर तो मतलब अब एक चीज देखो, आप मेरे को अगर अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है तो शायद मैं अपना दिमाग लगा लूंगा, पढ़ लिख लूंगा, मैं अर्न कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पत्थर तोड़ने जाऊंगा। मैं एक बार को काम करना छोड़ दूंगा पर मैं पत्थर तोड़ने नहीं जाऊंगा। बिहारी वो लोग हैं ना कि जो कमाने और खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतनी मेहनती होते हैं। तो एक प्रेस करना चाहिए बिहारियों को। बट हाँ, बिहारी भी गलत करते हैं। आई थिंक जैसे उनके पास वो टैलेंट नहीं बोल सकते, उनके पास वो इच्छा है उतनी करने की। अगर उनको अच्छे मीडियम में क्षमता है, बहुत क्षमता है, वो सहते भी बहुत है सर। हाँ, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि ऐसी जगह पे शायद आप में खड़े भी नहीं हो सकते, वो वहाँ रहते हैं, खाते हैं, और तो वो वही जगह पे काम भी करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, देश ही तो बना रहे हैं वो। आज ये बिल्डिंग जिसमें हम हैं, शायद इसमें भी किसी बिहारी का योगदान होगा। 100%। हम आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बट उस बिहारी को कोई नहीं जानता। 100%। बट जहाँ भी बात आएगी कि सड़कें बनानी है, बिहारी बना लेगा। तो और बिहारी लेके भी जाएगा। भले वो सड़क उस बिहारी ने बना दी, पर उस पर पूरा इंडिया चल रहा है। तो हमें बिहार पे बहुत गर्व है, हम सबको बिहार पे बहुत गर्व है। बट बिहार से लोगों को चेंज होना पड़ेगा, अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा। उनके पास वो क्षमता है जैसे आपने बोला, ठीक है। बट ये भी है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। इसका दोनों एंड है कि अच्छी भी चीज कुछ भी करने के लिए तैयार है, बुरी चीज भी वहां से अगर किसी मतलब उसमें देख ली ना कि यहाँ पे ये लाइट है, अब वो 1 महीना सोएगा नहीं जब तक उसे उठाना ले। और अगर उसके मन में आ गई ना कि मुझे ये करना बनाना है, तो वो 1 महीना सोएगा नहीं पर वो बना के देगा। बिहारी अपने दिमाग में, बिहार से आप अलग ही कर सकते हैं। एक पॉडकास्ट में देखा, आपने बोला कि आपको, उन्होंने पूछा था आपको शायद कि मोदी जी आपको क्यों पसंद है। आपने बोला कि उनका जो स्पीच करने का तरीका है वो आपको पसंद है। मैं सच बोलूँ, मतलब मेरे को मोदी जी पसंद है एज ए लीडर, डिस्पाइट उनके भी कुछ फॉल्ट्स है, बट मेरे को उनकी स्पीच बहुत घटिया लगती है। पता है क्यों? क्योंकि वो इतने धीरे बोलते हैं ना, इतने मतलब बोलते कि मेरे दोस्तों, फिर 5 रुको फिर 2 सेकंड का गैप ले गए हो, मेरे दोस्तों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, फिर वापस 2 सेकंड का गैप ले गए। वो कुछ ऐसे होगा, देखो, भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी इस भरे स्टेज से ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। देखिए मोदी जी, मेरे को वो प्रॉब्लम, स्पीच अच्छी रहती है, एक्चुअल कंटेंट जो है स्पीच का भी बड़े, बट इतना मैं ना 2x पे लगाता हूँ वो यूट्यूब पे जो रहता है ना 2x का, क्योंकि मेरे को सहन ही नहीं होता कि यार बहुत धीरे है ये तो।
देखिए बट मेरे ये भी समझता हूँ कि इतना बड़ा पॉपुलेशन हर एक कोई वो स्पीड में प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उनको धीरे बोलना पड़ता है। तो अब यही है ना कि कुछ लोग तेज सुनना चाहते हैं, कुछ धीरे सुनना चाहते हैं, तो मोदी जी ट्राई करते हैं कि धीरे बोल लो, तेज तो वो खुद कर ही लेंगे। वो चीज़ है। सही बात है। तो देखो हर नेता धीरे बोलता है, मैं इस मामले में किसी एक को वो नहीं करूंगा। अब राहुल गांधी जी भी अपने हिसाब से अपनी स्पीड में बोलते हैं, कुछ और नेता हैं वो भी अपने गलत हिसाब से बोलते हैं अपनी बट स्पीड स्पीड में बोलते हैं। तो अब आप कैसे भी कह लो, देखो धीरे भी बोलते हैं वो, कभी कभी तेज भी बोलते हैं वो, कभी कभी खुद भूल जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई हेट नहीं है भाई, बट फैक्ट है, रियलिटी है भाई। ठीक है वो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंदी में अटक जाता है बंदा, क्या करे, हिंदी में अटक गए, तो वो चीज़ है। उनमें और आप में एक चीज कॉमन है लेकिन कि दोनों के ऊपर मीम बहुत क्रेजी बनते हैं, बहुत क्रेजी। मेरे पे तो देखो एक बन गया लेजेंडरी, वो है उनपे तो हर स्पीच के बाद एक बन जाता है उनपे तो मतलब एक लाइब्रेरी है कि हाँ भाई ये ओकेजन के लिए ये कभी कभी मतलब अगर आपके पास कोई कॉमेडी का शो ना हो ना, आप उनकी स्पीच देख लो, मैं तो सुनता हूँ कभी कभी। भाई अच्छा बंदा है वो, बस एक गलत ट्रैक पे है। अच्छा बंदा क्यों है? अच्छा बंदा एक ही, देखो वो खामियां लेके आ रहा है देश के सामने। वो जैसे कि वो अब जैसे कि एसएससी के बारे में भी हुआ था, उन्होंने अब बोला होगा एसएससी में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बारे में बोला उन्होंने। अब मुझे नहीं पता उनको ये कहाँ से टॉपिक मिला वोट चोरी का, और वो वोट चोरी भी लेके आए। वो वोट चोरी का तो मुझे बहुत वो मतलब मेरे को बहुत वो डिसऑनेस्ट लगा, क्योंकि अगर तुमको पता था कि वोट चोरी हुई है तो तुमको 30 दिन का 45 डेज का जो पीरियड था इलेक्शन के बाद, तब तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, तुम्हारे पास एविडेंस है। तुम पब्लिक में क्यों जा रहे हो उसके साथ? सर एक चीज़ है ना कि वो भी 6 महीने बाद मैंने अगर आपका, जैसे मैंने आपकी वॉच चुरा ली, आपके पास सीसीटीवी है, हाँ, अब आप मेरे ऊपर आराम से केस कर सकते हो क्योंकि आपके पास प्रूफ है। अब खाली कमरे में मैंने आपकी वॉच चुरा लिया, आप सिर्फ मुझ पर एक आरोपी तो लगा सकते हो, तू नहीं चुराई होगी, तू नहीं चुराई होगी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर उनके पास प्रूफ है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वरना आप चुनाव आयोग इस देश को ऑपरेट करने वाली एक संस्था जिसकी वजह से लीडर चुन के आते हैं, करेक्ट, उस पर आप उंगली उठा रहे हो, मतलब आप फिर देश पे उंगली उठा रहे हो। यही मेरा प्रॉब्लम है राहुल गांधी जी से, कि वो क्या करते हैं ना कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जो देश के नागरिकों को एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ पॉलिटिक्स ऊपर नीचे हो सकती है बट जो सिस्टम है ना वो सिस्टम अभी भी चलता है, और वो ऐसे ऐसी चीजें लेकर आते हैं ना कि लोगों का उस पे से विश्वास उठ जाए। और जब हर कोई भी चीज पे से विश्वास नहीं रहेगा तो देश तो कोलैप्स होना है। जैसे हमारे आजू बाजू जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों का, जनरल पब्लिक का, आप जैसे मेरे जैसे लोगों का इंस्टीट्यूशंस पे से विश्वास ही उठ गया है। ऐसी चीजें नेता करेगा तो भाई पब्लिक तो उस पर आती है, वो चीजें। बाकी देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो एक दिखावा करते हैं, जैसे लोकल लेवल पे लोगों के पास जाने का दिखावा करते हैं, ना देखा होगा ना आपने, अभी रिसेंटली वो दशरथ मांझी के पास गए थे, भारत जोड़ो यात्रा की बात, भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत तोड़ो यात्रा एक्चुअली वो, बट वो अब आप एक देखो, अभी वो दशरथ मांझी क्या गए भाई, अगर आप लोकल लेवल पे किसी गरीब के जा रहे हो तो उस लेवल पे आपको ढलना पड़ेगा। वहाँ पे उनके लिए वीआईपी फैसिलिटीज, लाइट का प्रबंध हुआ 24 घंटे, उनके पास वीआईपी टॉयलेट्स का, जो दशरथ मांझी ने मुझे लगता है देखा भी नहीं होगा कभी, जो उन्होंने खुद भी बोला, उसका प्रबंध हुआ। तो वहाँ जाके भी अगर आप वीआईपी कल्चर दिखा रहे हो तो फिर आप क्या दिखा रहे हो? करेक्ट, लोकल बंदे से आप जुड़ रहे हो तो लोकल लेवल पे जुड़ो। उनको भी तो मतलब उनको एक्चुअल में समझना चाहिए कि अगर कोई लोकल जगह पे जा रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम्स है वो आपसे एक दिन सहन नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो तो 365 डेज, हाँ उनका तो जिंदगी है वो। अभी उनकी जो यात्रा है, जैसे आपने बोला भारत तोड़ो यात्रा, तो भारत तोड़ो यात्रा में कितनी बार ऐसा देखा होगा कि कोई एक छोटा फैन हो गया है, कोई भी हो गया, राहुल गांधी से मिलने आता है, कुछ आता है, वो चलते चलते गिर जा रहा है, राहुल गांधी को होश ही नहीं है। और एक है कि ये उसमें मैं नहीं बोल रहा कि पसंद करता हूँ, बट एक है नरेंद्र मोदी जी है, एक छोटी सी बेचारी सी लड़की ने मैं मोदी पगलू, अब एक छोटी सी बच्ची, उन्होंने उनकी फोटो बना दी, इतनी भीड़ में से भी देख लेंगे और फिर उसके पास जाएंगे, उसको मतलब एक होता है ना प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ बेटा अच्छा किया है, वो लेके आएंगे, उससे बात करेंगे, आ जाएंगे। तो यही वोट चोरी होती है सर। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी जो यात्रा के वीडियोस देखे हैं भारत तोड़ो यात्रा के, तो ये भी बहुत बार होता है कि वो कोई जैसे भी कोई सैलून वगैरह में जा रहे हैं या कोई छोटे शॉप में जा रहे हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप ऐसे ऐसे बोलो, फिर उसके बाद में जब रिपोर्टर्स वापस आते हैं तो बोलते सब पूरा अभी पोल खोल देते हैं पूरा। ये वोट चोरी पे भी तो हुआ था। हाँ, क्या हुआ ये वोट चोरी पे? वोट चोरी पे आपने देखा होगा काफी सारे इंटरव्यूज में बंदे आके वो जो जहाँ बैठे हुए, जैसे अब आप बैठे हैं ऐसी स्टेज पे, वो बैठे हुए आके कहते हैं सर हमारी फैमिली में इतने लोग थे, हमारा नाम काट दिया। शायद एक लेडीज आके बोलती है। नेक्स्ट डे जब उसके पास लेडीज के पास जाते हैं कि जी बहन जी हमें दिखाइए कि इनका नाम काटा है, अरे सर वो तो मुझे लगा था तो मैंने वहां जाके बोल दिया। वही ना अब वही इतनी सी बात, आपकी तो एक पॉलिटिकल इशू बन गई, वायरल हो गई, सब हो गया,
अब एक पता नहीं कोई लेडीज थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी टी शर्ट्स बनवा के वो संसद के सामने उन्होंने कुछ विरोध भी किया था, उनकी सिस्टर भी उसमें आई थी। वो लेडीज कहती है ये क्या कर रहे हो, हमें तो खुद कुछ नहीं पता। किसी पर्सन के लिए आप लड़ रहे हो, पर्सन को पता ही नहीं है, पर्सन को मतलब ही नहीं है आपसे। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत सारे प्रोटेस्ट में मैं देखता हूँ, स्पेसिफिकली जो अपोजिशन ने करवाए रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता है, जो फ्रंट में है उनको भी नहीं पता रहता है कि किस चीज, बस उनको हाथ में दे दिया वो जो बैनर्स वगैरह रहते हैं और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। डार्क रियलिटी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत लोकल लेवल से आता हूँ, बहुत नीचे वाले लेवल से, तो मैं चीज़ों को समझता हूँ, मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। तो जो रैलीज होती है ना, इसमें हम सोचते हैं कि भीड़ आई है, भीड़ बुलाई जाती है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देके कि भाई आ जाओ 500 रुपये दे देंगे। तो वो जो खड़े होते हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं पता होता या कौन आ रहा है, यहाँ का मुद्दा क्या है, या होने क्या वाला है, वो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, टोपी और झंडा लेके, लाल टोपी। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो सकती है। तो वो चीज़ है, बट होता है ये चीज़। तो वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। कई बार तो आप समझो कि कांग्रेस की पार्टी में नरेंद्र मोदी की जयकारे लग रहे हैं, पैसे के लिए आ गए। मोदी जी की पार्टी में इनकी पार्टी के जयकारे लग रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत होता है ये, क्योंकि इधर जो पूरा मतलब इधर पता है ना कैसे होता है, इधर अभी पता है ना कि सरकार पूरा कोalition का सरकार, एक ही पार्टी 2-3 हिस्सों में बिट गई, वो टाइप का शिवसेना जो थी, शिवसेना का, और जो शिवसेना हिंदुत्व पार्टी थी, वो आज नहीं रही, बाला साहब ठाकरे के टाइम पे थी। तो सर लेजेंड थे वो तो, उनके तो पर्सनैलिटी मैं आज देखता हूँ ना, मेरे देखो अभी भी रोंगटे खड़े हो उनका नाम लेते। उनके बच्चों में नहीं, लेकिन वो नहीं है, उन्होंने वो पार्टी हिंदू के लिए बनाई, हिंदुत्व के लिए बनाई, हमें जगाने के लिए बनाई। महाराष्ट्र में काफ़ी लोग जागरूक हुए, उन्हें प्राउड है कि हम हिंदू है। आप अगर साउथ में जाओगे तो लोग नहीं समझते, नॉर्थ में जाओगे तो शायद नहीं समझते। बीजेपी से किसने कांटेक्ट किया आपको कभी, देखो लोकल लेवल पे या किस पे? मैं अभी आपको बताऊँ, ये मेरे से पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको लोग गलत वे में ले गए कि तू गलत है तभी तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ये वो। जब लोगों को पता ही नहीं है कि मैं हूँ, या मेरे तक आने का कोई जरिया ही नहीं है। अब आप हो, आप मेरे पास कैसे आए हो? जब आपको मेरी आईडी मिली, मेरी आइडेंटिटी मिली, 2 साल तक आपको पता था नहीं कि शायद ये वो लड़का है जो आज आपके सामने बैठा है? मुझे तो पता चला जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट कोई तो आप गए थे, उस पे क्लिप वायरल हो, उसके बाद मुझे पता चला कि अरे दिस इज दैट गाय, तब मैंने आईडी फाइंड किया, देन आई मैसेज डू की, तो आपको वहां से पता लगा। तो ऐसे ही नहीं, उनको नहीं पता था, तो वो क्या कांटेक्ट करते? लास्टली आई विल आस्क यू दिस, क्योंकि 2023 में अब वायरल गए थे, 2023 में और एक चीज वायरल गई थी, पता है कौन सी? एल्विश यादव, पता है? एल्विश भाई। तो कौन सा मीम ज्यादा फेमस है, आप वाला कि एल्विश वाला? अब अपनी के तारीफ करूं। क्या बात कर रहे हो सर, किंग ऑफ द मीम। किंग ऑफ द मीम्स। मेरे से मुझे राहुल गांधी किंग ऑफ द मीम्स है, तो गुरु है मेरे। उनका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है, वो कम्पीट नहीं कर सकते किसी, वहां मैं पहुंच नहीं सकता कभी भी। उनका लेवल तो बहुत अलग। आप छात्र हो वो हिसाब से, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हूँ, हाँ, क्लास मॉनिटर। मेरे जैसे और भी चल रहे हैं अभी, एल्विश भाई। सही है, प्यारी समझ गई। चलो गौतम भाई, मजा आया आपसे बात करके एकदम, ठीक है।